नमस्कार दोस्तों। चैत्र नवरात्रि में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। अष्टमी कब है, नवमी कब है, कन्या पूजन किस दिन करें, पारण कब करें और विसर्जन कब करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले तारीख समझ लेते हैं। चैत्र नवरात्रि 2026 में दुर्गा अष्टमी 26 मार्च को मानी जा रही है। महानवमी 27 मार्च को मानी जा रही है। यहीं पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि कुछ जगह रामनवमी की चर्चा 26 मार्च के साथ भी दिखती है। ऐसा तिथि और सूर्योदय के अंतर की वजह से होता है। हिंदू पंचांग में कई पर्वों का निर्णय सिर्फ इंग्लिश डेट से नहीं, बल्कि तिथि के सूर्योदय पर आधारित होता है। अब सबसे जरूरी सवाल, कन्या पूजन अष्टमी को करें या नवमी को? देखिए, दोनों परंपराएं मान्य हैं। बहुत से घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है और बहुत से घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में अष्टमी की परंपरा है तो 26 मार्च को करें। अगर आपके घर में नवमी की परंपरा है तो 27 मार्च को करें। सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने घर की परंपरा और स्थानीय पंचांग दोनों का सम्मान करें। अब बात करते हैं कन्या पूजन की विधि की। आमतौर पर 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। कई जगह एक छोटे बालक को भी भैरव स्वरूप मानकर बैठाया जाता है। सबसे पहले कन्याओं को आदर से बैठाइए, उनके चरण धोइए या चरण स्पर्श करिए, फिर तिलक लगाइए। इसके बाद हलवा पूड़ी और काला चना या घर की परंपरा के अनुसार भोग परोसिए। भोजन के बाद दक्षिणा, फल, उपहार या चुनरी देकर आशीर्वाद लीजिए। याद रखिए, कन्या पूजन सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह माँ दुर्गा के जीवन स्वरूप का सम्मान माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत पारण की। बहुत लोग पूछते हैं व्रत कब खोले। सामान्य परंपरा के अनुसार कन्या पूजन के बाद अष्टमी या नवमी पर व्रत खोला जा सकता है। यानी अगर आपने अष्टमी को कन्या पूजन किया है तो उसी दिन बाद में पारण कर सकते हैं। अगर आपने नवमी को कन्या पूजन किया है तो नवमी के बाद पारण कर सकते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखकर दशमी को भी समापन करते हैं। ये घर की परंपरा पर निर्भर करता है। अब सबसे आखिरी बात, विसर्जन कब करें? जो लोग घट स्थापना, कलश स्थापना, अखंड ज्योति या जवारे रखते हैं, वे सामान्य रूप से नवमी या दशमी को समापन और विसर्जन करते हैं। कई घरों में नवमी पूजन और हवन के बाद विसर्जन कर दिया जाता है, जबकि कुछ घरों में दशमी को कलश या जवारों का विसर्जन होता है। तो जल्दी से पूरा सार समझ लीजिए। अष्टमी 26 मार्च 2026, महानवमी 27 मार्च 2026। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी दोनों दिन मान्य। पारण कन्या पूजन के बाद, विसर्जन नवमी या दशमी घर की परंपरा के अनुसार। अगर आपके घर में जो परंपरा पहले से चल रही है उसी का पालन करें, यही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर यह जानकारी आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। आपके घर में कन्या पूजन अष्टमी को होता है या नवमी को? जय माता दी।